दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो शहरों में किराए के मकान में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। रेंट एग्रीमेंट और लिव इन लाइसेंस। ये दो शब्द सुनने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी है एक ऐसी जटिल कहानी जो मकान मालिक और किराएदार के बीच के रिश्ते को तनावपूर्ण बना देती है। सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और ये फर्क आपकी जेब, आपके हक और आपकी नींद पर कैसे असर डालता है। सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट है जो किराएदार और मकान मालिक के बीच एक कानूनी समझौता बनाता है। इसमें किराए की रकम, मकान की अवधि, मेंटेनेंस और बाकी शर्तें साफ साफ लिखी होती है। लेकिन ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपके हक की गारंटी है। रेंट एग्रीमेंट के तहत किराएदार को कुछ कानूनी अधिकार मिलते हैं, जैसे कि मकान मालिक बिना नोटिस के आपको घर से नहीं निकाल सकता। अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो रेंट एग्रीमेंट आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने अपने रेंट एग्रीमेंट को पढ़ा है या फिर आपने भी बस साइन करके मकान मालिक की बात पर भरोसा कर लिया। अब बात करते हैं लिव इन लाइसेंस की। यह सुनने में तो बड़ा आधुनिक लगता है, लेकिन असल में यह मकान मालिकों का एक ऐसा हथियार है जो किराएदार के हक को कमजोर करता है। लिव इन लाइसेंस में आप किराएदार नहीं बल्कि एक तरह से अनुमति प्राप्त मेहमान होते हैं। यानी मकान मालिक जब चाहे आपको बिना ज्यादा कानूनी झंझट के बाहर कर सकता है। इसमें किराएदार को वो अधिकार नहीं मिलते जो रेंट एग्रीमेंट में मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, लिव इन लाइसेंस को अक्सर 11 महीने के लिए बनाया जाता है ताकि इसे रजिस्टर करने की जरूरत ना पड़े। इसमें मकान मालिक को टैक्स बचाने में आसानी होती है, लेकिन किराएदार की स्थिति और कमजोर हो जाती है। तो सवाल यह है कि शहरों में जहां हर महीने लाखों लोग किराए के मकान की तलाश में भटकते हैं, वहां ये लिव इन लाइसेंस कितना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? जवाब छिपा है हमारे सिस्टम की खामियों में। मकान मालिक जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट के तहत किराएदार को मजबूत कानूनी अधिकार मिलते हैं। अगर किराएदार किराया देना बंद कर दे या मकान खाली ना करे तो मकान मालिक को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन लिव इन लाइसेंस में मकान मालिक का पलड़ा भारी रहता है। वो बिना ज्यादा कानूनी दांवपेच के किराएदार को हटा सकता है और किराएदार वो तो बस अपने सामान के साथ सड़क पर खड़ा रह जाता है, सोचता हुआ कि आखिर उसका हक कहां गया। शहरों में किराए का बाजार आज एक जंगल बन चुका है, जहां मकान मालिक शेर और किराएदार उसका शिकार। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में लिव इन लाइसेंस के नाम पर किराएदारों को ठगा जा रहा है। कई बार तो लोग बिना कागज पढ़े ही साइन कर देते हैं, क्योंकि मकान मालिक किसी जंग जीतने से कम नहीं है। लेकिन यही वो गलती कर बैठते हैं। एक बार लाइसेंस पर साइन कर दिया तो आपका हक सिर्फ कागज तक सीमित हो जाता है। कानून के जानकार बताते हैं कि रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी है अगर वो 11 महीने से ज्यादा का है, लेकिन लिव इन लाइसेंस को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह का अस्थायी समझौता है। यही वजह है कि मकान मालिक इसे पसंद करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार को इस पर कोई सख्त नियम लाना चाहिए? क्या किराएदारों के हक की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? आज जब हम खबर को पढ़ रहे हैं, तब दिल्ली के एक किराएदार ने हमें बताया कि उसका मकान मालिक हर साल लिव इन लाइसेंस को रिन्यू करता है ताकि रजिस्ट्रेशन से बचा जा सके। उसने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं कुछ बोला तो मुझे निकाल देगा। ये डर सिर्फ उसका नहीं बल्कि लाखों किराएदारों का है। तो अगली बार जब आप किराए का मकान लेने जाएं तो कागजात को ध्यान से पढ़ें, पूछें कि ये रेंट एग्रीमेंट है या लिव इन लाइसेंस, क्योंकि ये सिर्फ कागज का फर्क नहीं, ये आपके हक और आपकी सुरक्षा का सवाल है। और हां, अगर आपको लगता है कि ये खबर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार तक पहुंचनी चाहिए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जानकारी ही सबका सबसे बड़ा हथियार है। नमस्कार।